प्रेज़ लॉर्ड दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में बहुत बहुत सलाम। और गोवा और दीव के बाद ये दमन है जो बहुत ही फेमस जगह है, गुजरात से सटा हुआ है वापी से। और ये आप देख रहे हैं समुद्र का किनारा, हमारी जो लेफ़्ट साइड है ये पूरा सिटी है, फोर्ट है, लाइट हाउस है और बहुत ही जैमपोर बीच एंड दिस इज़ वन ऑफ द ब्यूटीफुल प्लेस। बहुत ही खूबसूरत जगह है और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने आज एक बार फिर से मौका दिया दमन आने का। यूँ तो पहले भी आना हुआ है पर ये आना बहुत ही अद्भुत है क्योंकि हम इस शहर के लिए प्रार्थना भी कर रहे हैं। सो परमेश्वर को सारी महिमा और आदर मिलने पाए। परमेश्वर का वचन एक बहुत अच्छी बात जो मुझे उभारती है बार बार वो ये है कि देखो, परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया कि हम उसके बेटे कहलाएं, उसके पुत्र कहलाएं और हम हैं भी। हालेलुया। सो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि इस बदलते संसार में जहाँ पर लोगों के पास कुछ कमी दिखाई देती है, ऐसा लगता मेरे पास कोई है ही नहीं, कोई मेरा ख्याल नहीं करता, पर हम धन्यवाद करते हैं हमारे महान परमेश्वर का, जो हमारा परमेश्वर तो ज़रूर है पर साथ साथ हमारा पिता भी है और उसने हमें अपने पुत्र होने का अधिकार है। जितनों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ने उन्हें अपनी संतान होने का अधिकार दिया। हालेलुया। सो हमारे लिए कितनी प्रिविलेज की बात है कि हम अपने जीवते परमेश्वर की संतान हैं और जब हम परमेश्वर की संतान हैं तो हम परमेश्वर की तरफ से भी उस पिता को प्रार्थना करते हैं और एक पिता की तरह भी अपनी बातों को परमेश्वर के सामने रखते हैं। सो परमेश्वर को महिमा और आदर मिलने पाए। मेरे स्वयं के जो पिताजी हैं, आज से 4 साल पहले वो प्रभु के पास चले गए, लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मेरा जो स्वर्गीय पिता है उसके लिए लिखा है वो अनंत काल का पिता है। हालेलुया। वर्षों बरस तक वो पहले भी मेरा पिता था, आज भी मेरा पिता है, वो अनंत काल का पिता है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, वो हमेशा अपना पुत्र हमें बना करके रखता है। और जो सबसे खास बात इसमें है वो ये है कि रोमियो की पत्री उसके 8 अध्याय में लिखा है कि परमेश्वर ने सिर्फ हमें पुत्र नहीं बनाया, लेकिन परमेश्वर ने हमें बयाने में अपनी आत्मा दी है और उस आत्मा के द्वारा हम उसमें हो करके अपने परमेश्वर को, अपने पिता को हे अब्बा और हे पिता कह करके पुकारते हैं। किसी भी अजनबी को, चलते फिरते व्यक्ति को आप कभी पिता करके संबोधित नहीं कर सकते। पिता के समान बोल सकते हैं, लेकिन पिता कहने का अधिकार सिर्फ परमेश्वर ने हमको दिया है और हम उस पिता को, अपने परमेश्वर को हे अब्बा और हे पिता कह करके पुकार सकते हैं। जब हम उसको हे अब्बा और हे पिता कह के पुकारते हैं तो वचन कहता है तुम पुकार भी ना चुकोगे और वो तुम्हारी सुन लेगी। परमेश्वर सिर्फ ऐसा नहीं कि हम उसको पुकार रहे हैं, वो नजरअंदाज कर रहा, नहीं, जब हम उसको पुकारते हैं तो उसकी आंखें हमारी तरफ लगी रहती हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि परमेश्वर ने हमको भय की नहीं, दासत्व की नहीं, बल्कि सामर्थ्य की आत्मा दी है। हालेलुया। जब आप कभी किसी क्षेत्र में कमजोर महसूस करें, जब आपको ऐसा लगे मैं कहाँ फंस गया हूँ, जब आपको ऐसा लगे कि कोई मेरी सुधि लेने वाला नहीं है, आप परमेश्वर के पास जाइए, उसको हे अब्बा और हे पिता कह के पुकारिए। परमेश्वर अपनी सामर्थ्य से आपको परिपूर्ण कर देगा। हालेलुया। जब आप सड़क पर चलेंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा ये पृथ्वी उसकी सारी भरपूरी मेरे पिता की है। जब मैं समुद्र की तरफ देखता हूँ तो ये कहता हूँ इस समुद्र को रचने वाला, बनाने वाला और इसका जो कुछ है वो मेरे पिता का है। जब मैं आकाश की तरफ देखता हूँ तो कहता हूँ परमेश्वर तेरा धन्यवाद है कि तूने इन चांद तारों की और इस आकाश मंडल की रचना की है। हालेलुया। एवरीथिंग बिलोंग्स टू द लॉर्ड। सब कुछ खुदावंद का है और हम धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें ये प्रिविलेज दिया है कि हम सिर्फ उसकी संतान बन के उसकी सारी बरकतों और आशीषों को एंजॉय कर सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जो बालक है, जब तक वो बालक है तब तक सब वस्तुओं को अधिकारी होने के बावजूद भी वो उसको प्राप्त नहीं कर पाता, लेकिन हाँ, जब वो बढ़ जाता है, जवान हो जाता है, सयाना हो जाता है, जब वो वयस्क हो जाता है, जवान हो जाता है, तब जो संपत्ति उसके पेरेंट्स की है, माता पिता की है, एक समय पर आने के बाद अपने आप सरकार उसको सारी संपत्ति दे देती है। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों में आपको बताऊं, सारी संपत्ति हमारी है, सब कुछ हमारा है। कुछ चीज़ें परमेश्वर ने हमको अभी दी है एंजॉय करने के लिए और कुछ चीज़ों के लिए लिखा है एक दिन हम, जिस तरह पौलुस कहता है, एक दिन जब मसीह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे। जब मैं बालक था तो बालकों का संबंध था, बालकों का समान समझ थी, बालकों से मेरी आदतें थी, लेकिन जब मैं सयाना हुआ तो मैंने बालकों की बातें छोड़ दी।
जैसे जैसे हम अपने उस बालकों की बातों को छोड़ते हैं, वैसे वैसे सयाने होते चले जाते हैं, और जैसे जैसे सयाने होते चले जाते हैं वैसे और ज़्यादा हम परमेश्वर की आशीषों को इंजॉय करते हैं। जिस तरह पौलुस कहता है, न जाने देह सहित और प्राण सहित मानो मैं 30वें स्वर्ग तक उठा लिया गया। हालेलुया। इस पृथ्वी पर रहते हुए परमेश्वर हमें डिफरेंट तरीके का एक्सपीरियंस देना चाहता है। पहला एक्सपीरियंस कि यकीनन हम उसकी संतान हैं, कभी भी उसके पास जा सकते हैं। पर स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस के लिए, आत्मिक अनुभव के लिए, जैसे जैसे हम मैच्योर होते जाएंगे, परिपक्व होते जाएंगे, जैसे जैसे हम अंश अंश करके उसके तेजस्वी स्वरूप में ढलते चले जाएंगे और उसकी आत्मिक आशीषों को एंजॉय करेंगे। हालेलुया। और पौलुस कहता है एक दिन सर्व सिद्ध आएगा और सब कुछ मिट जाएगा। परमेश्वर के लोगों, अभी जो हमारे पास है, अभी हम जो देख रहे हैं, ये कुछ भी नहीं है। वो महिमा जो प्रकट होने वाली है वो बहुत ही बड़ी है। तो पहला संदेश तो ये है कि हमें घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम परमेश्वर की संतान हैं और कभी भी उसको हे अब्बा और हे पिता कह के पुकार सकते हैं। दूसरी चीज़, भविष्य में जो ग्लोरी है, जो महिमा है, जो आशीषें हैं, उसको भी हम इंजॉय करने वाले हैं। ये तब होगा जब हम हर दिन परमेश्वर के पवित्र वचन के जल के स्नान से शुद्ध होते चले जाएंगे, जब हम हर दिन परमेश्वर के तेजस्वी स्वरूप में बदलते चले जाएंगे। हालेलुया। सो आज भी इंजॉय करिए, आज भी आनंदित होइए, आज भी अपने पिता के पास जाइए और साथ साथ तैयारी करते रहिए ताकि आप वयस्क हो जाएं, जवान हो जाएं, मैच्योर हो जाएं। जब आपका दूल्हा आए तो आप पूरी तरीके से तैयार पाए जाएं ताकि उसके बड़े जश्न में शामिल हो सके। मैं आज इस दमन से ये संदेश आपको देना चाहता हूँ दोस्तों, परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, सामर्थ्य की आत्मा दी। इस समय के जो दुख हैं, जो तकलीफें हैं, उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है, लिखा वो कुछ भी नहीं है। हालेलुया। द वे वी आर गोइंग टू एक्सपीरियंस द ग्लोरी ऑफ गॉड, जो अद्भुत अलौकिक अनुभव हम करने जा रहे हैं पवित्र आत्मा में, परमेश्वर की महिमा में, उसका कोई जवाब नहीं है दोस्तों। आइए अब खुदा का धन्यवाद करें। जैसे छोटा बच्चा अपने पिता के पास चला जाता है, हम भी हर दिन अपने पिता के पास जाएं, उससे प्रेम करें, उससे संगति करें, और साथ साथ उस बड़ी महिमा के लिए वो आशीषें जो हमको मैच्योर होने पे मिलने वाली है, उसकी तैयारी करते रहें ताकि हमें उसके बड़े जश्न में भी शामिल हो सकें। परमेश्वर आपकी सहायता करें। मैं आपसे एक ही निवेदन करना चाहता हूँ, हर दिन प्रार्थना करिए, हर दिन परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करिए, हर दिन परमेश्वर के वचन का अध्ययन करिए, कलीसिया में संगति करिए, प्रभु में बढ़िए, और धीरे धीरे परमेश्वर आपको उस बड़ी महिमा में लेकर के जाएगा। हालेलुया। और वो महिमा जो प्रकट होने वाली है, आज के दुख और तकलीफों के सामने कुछ भी नहीं है। यीशु मसीह कहते हैं इस संसार में क्लेश होता है, पर ढाढ़स बांधो, मैंने इस संसार को जीत लिया। हालेलुया। सो गेट एक्साइटेड, उत्साहित रहिए और खूब प्रभु में बढ़िए। हालेलुया। और हकीकत तो यह है कि प्रतिदिन हम उसके स्वरूप में बदलते ही चले जा रहे हैं। ये रुकना नहीं चाहिए, हमें हर दिन बदलना है ताकि हम उस बड़ी महिमा को प्राप्त कर सकें। हालेलुया। पौलुस कहता है मैं उस निशाने की तरफ दौड़ा चला जाता हूँ ताकि मसीह को प्राप्त करूँ। हमें और आपको भी हर दिन तैयारी करते रहना, और साथ साथ आज का जो प्रेजेंट टाइम है, आज का जो वर्तमान समय है, इस वर्तमान समय में हमें परमेश्वर की आशीषों को एंजॉय करना है। जो हमें मिली है उसके लिए धन्यवाद करना है, और जो मिलने वाली है उसके लिए भी धन्यवाद करना है। सो प्रभु आप सबको बड़ी बरकत और आशीष दे। हमारे साथ बने रहिए, और प्रभु में चाहे तो हम जल्द ही दूसरा संदेश आप तक पहुँचाएँ। गॉड ब्लेस यू।